हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया है 25:343 समान अनुपात 36 अनुपात, और दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है 25 और 343, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि जो संबंध यहाँ पर 25 और 343 के बीच में होगा वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें करना ही क्या होगा, हमें यहाँ पर यही समझना है कि 25 और 343 में क्या संबंध है। तो दोस्तों, 25 तो है 5 का वर्ग, बिल्कुल दोस्तों 25 5 का वर्ग है। और 343 तो है 7 का घन। समझे दोस्तों, 343 7 का घन है और 25 है 5 का वर्ग। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 36 जो है वो 6 का वर्ग है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर घन संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि 343 जो है वो घन संख्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 का घन किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 7 का घन किया गया, यानी कि 5 के बाद अगर 7 को देखा जाए तो कैसे आएगा, 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर यहाँ पर पैटर्न लगाया जाए तो क्या होगा दोस्तों, 6 में 2 जोड़ने पर 8 आएगा। तो यहाँ पर 8 का घन होना चाहिए। और 8 का घन दोस्तों कितना होगा, 512। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन में तो 512 है ही नहीं। समझे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है कि 25 जो है वो 5 का वर्ग है और 343 7 का घन है। और 5 के बाद 7 कैसे आया, 5 में 2 जोड़ने पर। दोस्तों, 36 जो है वो 6 का वर्ग है, 6 में 2 जोड़ने पर क्या आता है, 8 आता है। और 8 का जब घन करेंगे तो दोस्तों 512 आता है, लेकिन 512 ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हो कि यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, पहली संख्या जो लिखी हुई है 25 लिखी हुई है, और 25 में 2 अंक है। 25 2 अंकों की संख्या है, और 2 अंक कौन कौन से हैं, 2 और दूसरा है 5। और दोस्तों, इन दोनों अंकों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। और दोस्तों, इसी 7 का घन किया गया है यहाँ पर, जब तो यहाँ पर 343 लिखा गया है। समझे दोस्तों, यहाँ पर करा ही क्या गया है, 25 2 अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को जोड़ने पर क्या आता है, 7 आता है। और 343 कैसे आया, 7 का घन करने पर 343 आया। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर समझ ही लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, 36 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर 3 और 6 को इस तरीके से लिख लेंगे और इन दोनों को अंकों को जोड़ देंगे। तो दोस्तों कितना आएगा, 9 आएगा। और हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 9 का घन करना है। क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो 343 जो है वो 7 का घन है। तो दोस्तों 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, 729 आएगी। दोस्तों, ऑप्शन बी में 729 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।